फ्रेंड्स, ई दृष्टि अक्टूबर महीने का ये तीसरा वीडियो है। बाकी के दो वीडियो आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। आइए इस वीडियो का पहला सवाल शुरू करते हैं, जो कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 को लेकर के है। सितंबर 2020 में विश्व बैंक समूह द्वारा मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसके सही है। पहला है कि इस सूचकांक में 174 देशों को शामिल किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में टोटल 174 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को। ठीक है, तो 174 देश को शामिल किया गया है, भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है और शीर्ष स्थान पे सिंगापुर को इस सूचकांक में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं शीर्ष स्थान पे सिंगापुर होने के साथ साथ में और कौन कौन से देशों की क्या पोजीशन है। तो दूसरे स्थान पे हांगकांग है, तीसरे स्थान पे जापान है, चौथे स्थान पे दक्षिण कोरिया है तथा पांचवें स्थान पे कनाडा है। ठीक है, उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 116 स्थान के साथ में भारत का जो स्कोर रहा है वो 0.49 स्कोर रहा है 2018 में। इससे पहले 2018 में ये सूचकांक जारी किया गया था, तब 157 देश शामिल किए गए थे और 2018 में भारत का स्थान जो था वो 115वां था। और अगली न्यूज संसद भवन को लेकर के है। नए संसद भवन के निर्माण की जो है एक परियोजना शुरू की गई है। सितंबर 2020 में नए संसद भवन के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी ने हासिल किया है। तो यहाँ पर कंपनी का नाम पूछा गया है, तो कंपनी का नाम है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो कि अगले लगभग एक वर्ष में यानी कि 2022 की अवधि तक जो है वो एक नया संसद भवन बनाएगी, जो कि कैसा होगा, जिसकी आकृति त्रिकोणाकार होगी। अभी अपने यहाँ जो संसद भवन है वो लगभग वृत्ताकार है, ऐसे में है। अभी देखेंगे थोड़ा सा उसको हम फोटो के माध्यम से। यहाँ देख सकते हैं कि जो नई संसद भवन बनेगा वो इस समय जो एट प्रेजेंट हमारे यहाँ वृत्ताकार संसद भवन है उसी के इर्द गिर्द में बनेगा, उसी के बगल में बनेगा। और कैसा होगा यहाँ पर देख सकते हैं कि ये त्रिभुजाकार आकृति में होगा। त्रिभुजाकार आकृति में इसलिए होगा क्योंकि जो हमारे यहाँ सांसदों की संख्या आगे आने वाले समय में जब परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा तो जो सांसदों की संख्या बढ़ेगी उन लोगों को कवर किया जा सकेगा इसमें। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मौजूदा संसद भवन की बिल्डिंग का निर्माण ब्रिटिश काल में वर्ष 1921 में शुरू किया गया था। तब अगर आपको याद होगा इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में वृत्ताकार बिल्डिंग का उद्घाटन जो है 1927 में हुआ था, तो निर्माण कार्य 1921 में हुआ था और इसका जो है उद्घाटन 1927 में हुआ था। वर्तमान में संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस ने जो है डिजाइन किया था। तो इसके जो स्ट्रक्चरर थे, जो इसके इंजीनियर्स थे जिन्होंने इसका जो है फिगर बनाया था, उनका नाम था एडविन लुटियंस। 27 से 28 अगस्त 2020 के मध्य वर्ल्ड उर्दू वेबिनार कहाँ आयोजित हुआ। तो ये 28 अगस्त को वर्ल्ड उर्दू वेबिनार जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और उसकी थीम रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ उर्दू राइटर्स इन द एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया। इसका आयोजन राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा किया गया, ये पूछा जा सकता है। और जो है उद्घाटन किसने किया था, तो रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1996 से इसने कार्य करना आरंभ कर दिया था। और अगली न्यूज आसियान भारत के बैठक को लेकर के है। हाल ही में 17वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब संपन्न हुई। तो भारत और आसियान के आर्थिक मंत्रियों की परामर्श बैठक जो है ये 29 अगस्त को संपन्न हुई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आसियान देशों के 10 आसियान देशों की संख्या 10 है, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, ये फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। तो कभी कभी ये होता है कि आसियान के देशों के नाम दे देते हैं और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो यहाँ पर आसियान देशों के 10 देशों के नाम याद करना बेहद जरूरी है। और यहाँ पर आसियान देशों को अगर देखेंगे तो यहाँ पे म्यांमार हो गया आपका, लाओस हो गया यहाँ पे, उसके बाद में वियतनाम हो गया, ये वाला हिस्सा जो है पूरा वियतनाम है।
उसके बाद में कंबोडिया है आपका, यानी कि कंबोडिया की सीमा देखिए, सीमा कहाँ कहाँ और किस देश की टच करती है। तो सीमा यहाँ पर देख सकते हैं कि कंबोडिया की और लाओस की सीमा टच करती है आपस में, वियतनाम की टच करती है। और उसके बाद में क्या है कि जो थाईलैंड है, थाईलैंड की सीमा ध्यान रखना है कि वियतनाम से नहीं टच करती है, ठीक है। उसके बाद में म्यांमार इधर है, और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो इंडोनेशिया है, जहाँ पर जो है मुस्लिम आबादी है। उसके बाद में ये वाला हिस्सा ब्रुनेई का है, और फिर फिलीपींस है यहाँ पे, और जो है ये वाला हिस्सा जो है वो मलेशिया का है, और माफ करिएगा सिंगापुर है, और ये जो हिस्सा है ये जो है ये मलेशिया का है। तो ये थोड़ा मैप के माध्यम से याद रखने का जो है तरीका है। अब इस बैठक में देखिए हुआ क्या था, तो यहाँ पर बेसिकली देखिए मंत्रियों की चर्चा के दरमियान हुआ था कि भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता समीक्षा पर केंद्रित रही, यानी कि भारत आसियान के बीच में जो भी व्यापारिक चीजें हैं उन व्यापारिक साझेदारी पर जो है आपसी समझौता हुआ है। और अगली न्यूज स्मार्ट सिटी इंडेक्स को लेकर के है, देखते हैं क्या है। 20 सितंबर माफ करिएगा सितंबर 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के सहयोग से स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इस इंडेक्स में कुल 109 शहरों को शामिल किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो है 109 शहरों को शामिल किया गया है। दूसरा है कि इस इंडेक्स में ज्यूरिख को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है, तो यहाँ पर ज्यूरिख को शीर्ष स्थान नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि प्राप्त हुआ है सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ज्यूरिख को इस सूचकांक में जो है वो दूसरा नहीं बल्कि तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और पहला स्थान जो है वो किसको प्राप्त हुआ है, सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है फिनलैंड को, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है स्विट्जरलैंड में स्थित ज्यूरिख को। वही भारतीय शहरों की भी देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो भारतीय शहरों में हैदराबाद को जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। या ध्यान ये रखना है कि भारतीय शहरों में, ना कि ओवरऑल सूचकांक में। तो यहाँ पर हैदराबाद का स्थान 85वां है। उसके बाद में नई दिल्ली जो है इस सूचकांक में 86वें स्थान पे, मुंबई 93वें स्थान पे, तथा बेंगलुरु 95वें स्थान पे है। एक महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर ध्यान रखने वाली, कि अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट में दे दिया जाए कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो कि हाल ही में जारी किया गया, उसमें भारत के सिर्फ एक शहर को शामिल किया गया है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है भारत के जिन जिन शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है उसमें हैदराबाद को प्राप्त हुआ है 85वां स्थान। उसके बाद में नई दिल्ली जो कि राजधानी है 86वां स्थान, मुंबई और बेंगलुरु, ठीक है। तो दक्षिण के आप देखेंगे 2 शहर हैं। उसके बाद में जो है पश्चिम में मुंबई है, और जो है उत्तर में आपका जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली है इस इंडेक्स में। अगला है कि 16 सितंबर 2020 को इब्सा यानी कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक 2020 किस देश के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री ग्रेस नालेदी मंडीसा पैंडोर ने और ब्राजील के राष्ट्रीय संप्रभुता एवं नागरिकता के सचिव राजदूत फैबियो माराजानो ने स्वयं संबंधित प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। यानी कि जो देश हैं शामिल हैं, इन तीनों देशों के जो है प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। और अगली न्यूज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020 को लेकर के है। 2 सितंबर 2020 को टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 जारी किया गया। इस क्या कहते हैं इंडेक्स में, ठीक है, यानी कि इंडेक्स, पहले बात देखिए इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है इस संस्था के द्वारा, टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है, तो यूनाइटेड किंगडम का जो विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 93 देशों के 1500 विश्वविद्यालयों को इस सूचकांक में शामिल किया गया है, और भारत के 63 विश्वविद्यालय ओवरऑल इसमें शामिल हुए थे, जिसमें से IISc जो है भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में जो की है उसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। यानी कि उसकी रैंकिंग इतने के इतने बीच में थी, यानी कि 300 से
350 के समूह के बीच में इसकी रैंकिंग थी। लेकिन ये जानने की जरूरत नहीं है, ये जानने की जरूरत है कि शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले रैंकिंग्स में भारत के कौन से संस्थान शामिल थे। तो IISc था, उसके बाद में IIT रोपड़ है, फिर उसके बाद में इंदौर है, फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। उसके बाद में एक और इंडेक्स महत्वपूर्ण है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। 2 सितंबर 2020 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसके सही है। सूचकांक में विश्व भर के कुल 131 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, तो 131 देशों को शामिल किया गया था, ये स्टेटमेंट इसका सही है। दूसरा है, इस सूचकांक में शीर्ष स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ था, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शीर्ष स्थान अमेरिका को नहीं प्राप्त हुआ था, बल्कि किसको प्राप्त हुआ था, स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ था। ठीक है, और स्विट्जरलैंड का एक चर्चित स्थल अभी मैंने चर्चा किया, क्या है उसका नाम है ज्यूरिख। तो स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को इसमें 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद में 2019 में भारत को इस सूचकांक में 52वां स्थान प्राप्त हुआ था, तो ये भी जानने की आवश्यकता है। और 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 2020 में 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट है कि विक्रेता प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, यानी कि वेंडर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन सिस्टम। तो ये प्रारंभ किया गया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर इतना ही जानने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत नहीं है कि विक्रेता प्रदर्शन प्रणाली मूल्यांकन ये एक्चुअली में है क्या। उसके बाद में बैंकिंग क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण खबर ये है, जो एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है एक प्रोग्राम है, जिसका नाम है एक्सिस बैंक का लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स। तो ये लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स है क्या, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम समझ लेते हैं। देखिए, एक्सिस बैंक ने हाल ही में कहने का मतलब यह है कि अगस्त 2020 में एक नया बचत खाता लॉन्च किया है, जिसका नाम है एक्सिस लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट्स। ठीक है, तो एक्सिस लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। अब इसमें होगा क्या, तो देखिए इसकी खासियत यह है कि अकाउंट के साथ ग्राहकों को 20,000 रुपए का हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर मिलता है, जो कोरोना वायरस की वजह से होने वाले अस्पताल खर्च के सभी खर्चों को कवर करता है। यानी कि यहाँ पर जो 20,000 रुपए मिलेंगे वो क्या करेंगे, जो कोविड-19 के कारण जो खर्च होते हैं उसको कवर करेंगे। इस तरीके से यह अपनी तरह का पहला सेविंग अकाउंट्स है जो महामारी के लिए कवर दे रहा है। तो आप इसके फायदे के बारे में समझ गए होंगे। ग्राहकों को प्रतिमाह 25,000 रुपए का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने या बैंक के डेबिट कार्ड का उपभोग करके हर महीने समान राशि खर्च करने का विकल्प प्रदान करता है। हर महीने समान राशि खर्च की जा सकती है। उसके बाद में ये है कि इस बचत खाते का मकसद कामकाजी वर्ग की लाइफस्टाइल जरूरतों को पूरा करना, जो कि 35 वर्ष तक की उम्र में है। तो यानी कि उम्र की लिमिट सीमा क्या है, 35 वर्ष है। अब आइए इससे जुड़ा हुआ हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, एक्सिस बैंक के लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला दिया गया है कि यह ग्राहकों को प्रतिमाह 25,000 रुपए का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने या बैंक के डेबिट कार्ड का उपयोग करके हर महीने समान राशि खर्च करने का विकल्प प्रदान करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगला है कि 20,000 रुपए का जो है वो बीमा कवर प्रदान करता है, जो कोविड-19 से संबंधित मान लीजिए किसी को कोविड-19 की प्रॉब्लम होती है, अस्पताल में जो खर्च होता है उसको बीमा कवर प्रदान करता है 20,000 रुपए में। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। उत्पाद जो है 35 वर्ष से कम आयु के वेतनभोगी पेशेवरों के उद्देश्य से है, यानी कि जो लिमिट है उम्र की, आयु की, वो है 35 वर्ष। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे।